प्राण के लिए पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, जप किया जाता है, दान किया जाता है, तीर्थ किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, न कि केवल शरीर के लिए। आज नास्तिकों द्वारा कुछ किया जाता है, अरे जो शरीर कहता है लोग कि जितना बौद्धिस्ट होता है, जितना जो 4 वाक दर्शन वाला होता है, मालिक सुप्रीत जितना होता है, बताओ ये बकवास की बात है। जो व्यक्ति चला गया, पंडित जी के यहाँ जूता चला गया, कहता है पंडित जी के यहाँ जूता चला गया, उनके खाता चला गया, उनके कहा चौकी चला गया, अब होता है कि हमारे पूर्वजों को मिलेगा, पंडित जी को सूत्र है लोग। लेकिन समझा जाए ये एक बात हम नहीं कहूँ, आप यहाँ आपका बेटा कहीं विदेश में रहता है, दिनार हो, डॉलर हो, पाउंड हो इत्यादि करके जो है यहाँ आपने कहीं 10,000 रुपया डाला तो वहाँ के मुद्रा अनुसार उसको प्राप्त हो जाता है, वहाँ का वो दिनार डॉलर द्वारा डाला यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है। ये होता है क्या होता है। और दूसरा बात सुनिए ना, आप कहा आपने कि बैंक में जाकर मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब कि हमारा 1 लाख रुपया ले लीजिए और हमारा बेटा के पास डालता। अब आपने इतना मुद्दा गति क्या किया, 1 लाख रुपया का दे दिया मैनेजर साहब को। मैनेजर साहब ने क्या किया, तत्काल ऑनलाइन कर दिया, अरे हट हो गया पैसा आप अपने पास रख लिया, कहते कि पहुंच गया। कभी आपने सफर से किया है मैनेजर साहब से कैसा कि आपको मोबाइल पे चलता है, ऐसा किया है? पैसा आपके पास बैंक में जमा हो गया, कहते वहां पहुंच गया। बस वही बात समझिए, दिखने में भले ही आपको जूता, चप्पल, छाता, चौकी, चोटक जो है वो महाराजा जी कह रहा जाता है, लेकिन जो प्राणी जिस आत्मा के द्वारा जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको वही प्राप्त करता है। एक कुत्ता जो है ऐसी गाड़ी में घूमता है और एक कुत्ता जो है डंडे की मार खाता है। कभी विचार करते हैं, कुत्ता पे कुत्ता है, चलिए ऐसा क्यों होता है? तो जो भले वो कुत्ता बना हुआ है लेकिन उसके पूर्वजों द्वारा, उसको लोगों द्वारा अच्छा काम किया गया है, और तो भले कुत्ता जोड़ी तो है लेकिन इसी गाड़ी में घूम रहा है। एक का कर्तव्य ठीक नहीं था, उसको लोगों द्वारा नहीं किया गया, और डंडे की मार खा रहा है। जो जिस योनि में रहेगा उसके अनुसार वैसा प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त। अन्यथा अगर शरीर ही सब कुछ है तो नास्तिकों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमेशा पूछते रहता हूँ कि तुम कहते हो कि शरीर जब चला गया तब क्या काहे के पूजा, काहे के पास, काहे के श्राद्ध, काहे क्या? केवल शरीर के लिए किया जाता और मृतक लाभ उस नास्तिकों के 4 बार दर्शन के आदि के जो विचारक हैं उनका बेटा का, पत्नी का पड़ा रहता है, रोते किसके लिए है? किसके लिए रोते हैं? तो किसके लिए करते हैं? इसे मालूम पड़ता है कि इसमें रहने वाला आत्मा चला गया, उसी आत्मा के लिए जिसे रोते हो उसी के लिए सब पूजा पाठ करके जाना है। इसलिए सब जाता, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलाल। आखिर हम कौन है? इसी बातों को वेद भगवान से पूछा गया, हम कौन है? वेद भगवान ने कहा ब्रह्मदाता, 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 हम परमात्मा के दास हैं, हम ईश्वर के दास हैं। मानसकार से पूछा गया हम कौन है? मानसकार ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। आप पूछे महाराज अंश किसे कहा जाता है और अंशी किसे कहा जाता है? अंश और अंशी किसे कहा जाता है? गंगा जी का बहता हुआ जल जो है नदी में वो क्या है? अंशी है। और गंगा जी के बहते हुए जल में से 1 लीटर जल आपने लोटा में लेकर के अपने घर आया, वो अंश है। 10 क्विंटल अनाज जो है, ढेरी जो है वो अंशी है, और उसमें से 1 किलो अनाज जो निकाल दिया वो अंश है। यही अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। इसी बातों को व्यास जी महाराज से पूछा गया हम कौन है? व्यास जी ने कहा पापो हम, पाप कर्मा हम, पापात्मा, पाप कर्म संभव। हम अपने दुनिया में हमारे द्वारा कभी ऐसा समय नहीं जो गलत मार्गों से हम पीछे हटके हों। इसी बातों को मानसकार से पूछा गया महाराज ऐसा जब हमें, इसके लिए कल्याण का निस्तरण का उपाय क्या है? तो मानसकार ने कहा नीच टहल सब प्रभु की कहो, अपद विलोक के भव सागर। छोटे से छोटे कर्मों को हम परमात्मा की आज्ञा मानकर करते हैं तो हर कर्म ही हमारे लिए मोक्ष का साधन हो जाता है। इसी बातों को आज से 1000 वर्ष पहले भक्ति के आचार्य जो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आए, आज समाज सुधारक करता है। आज से 1000 वर्ष पहले
श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आए और समाज के हर मानव मात्र को भक्ति करने का जो अधिकार दिया। और पर मैं नहीं कहता हूँ, जिन अम्बेडकर को आप नाम लेते हैं उन अम्बेडकर आप पढ़िए जो आप कहते हैं। उन अम्बेडकर जी ने भी कहा कि श्री रामानुजाचार्य दक्षिण के संत थे, उन्होंने मानव मात्र को जीने का जो संदेश दिया वह पर्याप्त है। स्वामी विवेकानंद से भी पूछा गया कि रामानुजाचार्य पर आपका क्या विचार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रामानुजाचार्य भक्ति प्रति है, वह विचार जो है वह मानव के लिए उससे अलग से सकता नहीं। उस समय से आज से 1000 वर्ष पहले समाज के लोग कैसे आपस में टकराते होंगे, उस टकराहट की स्थिति में श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी आए और सबको कहा कि नहीं, भगवान की प्राप्ति भक्ति की उपासना करने का सबका अधिकार है। और उन्होंने नारायण मंत्र को एक मंदिर के गोपुरम पर चढ़ करके सबको उपदेश दिया और वही नारायण मंत्र आज हम ये नहीं कि कहीं सबको अलग अलग, सबको एक ही मंत्र दे करके और भक्ति तरफ धारण करने का अधिकार है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो अलग अलग है, अब होना नहीं, ये हम ही करते हैं। जो काम जिलाधिकारी जी करेंगे वो चपरासी करेंगे नहीं करेंगे, वो भी तो सरकारी कर्मचारी है, वो भी सरकारी कर्मचारी है। लेकिन जो जिलाधिकारी करता है वो चपरासी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जब यहाँ भेद हो सकता है, भेद हो रहा, अब कोई कहे कि भेद हो रहा, जिलाधिकारी जो काम करेंगे हम नहीं करेंगे, ये भेद है, ये मर्यादा है, एक व्यवस्था है, भेद नहीं। मर्यादा व्यवस्था का भेद मान लेंगे कि नहीं, ये कर्तव्य है, ये मर्यादा है, ये व्यवस्था है, ये भेद नहीं है, और ऐसा होना ही चाहिए। अरे घर में 10 स्त्रियां होती है और कुछ नया विचारक कहता है हमारे खून में उनके खून में कोई अंतर है क्या? ये खून से कोई मतलब ही नहीं है भाई। घर में सभी नारियां रहती है, एक को आप बेटी मानते हैं, एक को बहन मानते हैं, एक को फुआ मानते हैं, एक को माता मानते हैं, एक को पत्नी मानते हैं। अब लेकिन नहीं, हमें सब नहीं मानते हैं, हमें सब नहीं मानते हैं। नारी है, सभी नारी को मैं पत्नी जैसा व्यवहार करूंगा, अच्छा लगेगा, अच्छे से सब आप करेंगे। अगर राक्षस के अलावा, पशु के अलावा ऐसा कोई व्यवहार करेगा तो क्या है? एक भेद हो रहा है, ये भेद नहीं है, यही मर्यादा है। ये मर्यादा पर ही दुनिया टिकी हुई है और मर्यादा को जब जब हमने त्याग किया है हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मर्यादा ही हमारे जीवन की पूंजी है, मर्यादा ही राष्ट्र की संपत्ति है, मर्यादा ही विश्व की संपत्ति है और मर्यादा ही इस संसार प्रकृति सबका कारण है, सबका मर्यादा है। ये माइक आवाज खींचकर आप तक पहुंचा रहा है, मर्यादा में है, ये मुंह के सामने है। आज यही बिगड़ जाएगा, बाहर अच्छा गिर जाएगा। लाइट दे रहा है तो उसकी काम वाली है, इसको हटा देंगे, नहीं काम करेगा। तो अगर जब जब मर्यादा से हमने अपने जीवन को त्याग किया है तब तब हमारे जीवन में सब कुछ रहा है, लेकिन जीवन में शांति नहीं रही। अतः हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी से पूछा गया कि मुक्ति का साधन क्या है, तो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। इस दुनिया में किंकरता जो है, सेवा जो है, ये अजब किस्म का पात्र है जो कि दिखने में पता नहीं चलता है हम कुछ करते हैं। घर की हस्ती में रहने वाले लोग तो देखिए सालों भर में कभी समय है, नामधारी से दिनकर ने भी कहा था, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमें कभी याद किए हैं वो शब्द। उन्होंने कहा था और भी उन्होंने कहा कि हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छोटे संग बैलों का ऐसा कोई अंजाम नहीं है। गृहस्थ आश्रम में कभी कुछ दिन टाइम है, अभी देखिए रुपया डालने के समय आएगा, उसके बाद खेत की जुताई बुनाई कुड़ाई इस सालों भर लगे रहते हैं। कभी टाइम है कहीं मंदिर में जाने का, कहीं संत के यहाँ जाने का, कहीं किसी जाने का मौका भले हम निकाल लेते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने कहा कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। हे दुनिया में रहने वाले लोग, ये संसार के घर की हस्ती में परिवार पत्नी बाल बच्चों के काम को तो करिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम भक्ति से आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही है भक्ति। इसमें किसी प्रकार के कोई वस्तु का त्याग नहीं करना पड़ता है। इसमें एकमात्र हमें निर्मल मन सो मोहि भावा, बस यही बात है। हम अपने मन को निर्मल कर ले, अपने बुद्धि को निर्मल कर ले, अपने नैतिकता को निर्मल कर ले, अपने सेंटिमेंटल को निर्मल कर ले, अपने विचारधारा को निर्मल कर ले। बस हमारे जीवन की हर व्यवहार ही
साधना हो जाती है, हमारा जीवन का हर कर्म ही उपासना हो जाती है, हमारे जीवन का हर थिंकिंग ही वह ध्यान और योग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं योग को बंद कर दिया, योग आप बंद कीजिए, योग तो योग होता ही है, लेकिन उस योग करने से ये भी वही अपने आप में एक फल को प्राप्त होता है। इसलिए कर्मणि वही संसिद्धि मां सीताजन का दया। मेरे जनक जी कभी सन्यासी नहीं बने, दंड के मंडल नहीं लिए, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी लोग भी उनके पास जाकर के आत्मज्ञान को प्राप्त करते थे। यही जीवन का था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। कि सबसे प्रथम बताया गया है कि मैं खाता हूं सौ स्वरूप, अपने बारे के बारे में, पर स्वरूप हम ही हैं कि हमारे पास भी कोई है। अगर हम ही होते तो हम जो चाहते वही कर लेते, लेकिन हमारे बाद भी एक सत्ता है जो अपने द्वारा नियंत्रण करती है। लव निवेश परिमाण विव वर्ष कोटि शतचंड अभजसी रे मन राम को काल जात को। एक क्या है पर स्वरूप है, उसको भी जानना। सत्स्वरूप, पर स्वरूप, उपाय स्वरूप। अगर हमारे बाद भी कोई है उसका प्राप्ति का उपाय क्या है उसको भी जानना। एक होता है विरोधी स्वरूप होता है जो हमेशा विरोध करता है, वो विरोधी स्वरूप क्या है? तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, ये विरोधी तत्व है। हम कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी हमसे आगे क्यों बढ़ गया इसका मन में दिखता है। ये विरोधी तत्व है। एक जब तक हमारे जीवन से नहीं जाएगा तब तक हमें सोच और शांति प्राप्त नहीं होगी। इन चार तत्वों में स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप। अब पांचवा होता है पुरुषार्थ स्वरूप। हमारा पुरुषार्थ क्या होता है? जीवन के विषम से विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी कभी भी सत्य पथ का त्याग नहीं करना और असत्य की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये क्या हमारा पुरुषार्थ होता है। ऐसा अगर हम करते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है यही पांच तत्व है। अर्थ पंचक तत्व और अर्थ पंचक तत्व तत्व कैसे बनेगा? तीन तत्व और जानना, ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों के बारे में जानना। और पंच संस्कार संपन्ना, पांच प्रकार के संस्कार होना चाहिए। ताप, पुंड्रम तथा नामो मंत्रो जागृत। ताप संस्कार अपने गुरुजनों द्वारा परिपाटी के अनुसार वैदिक मंत्रों का स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त करना, संस्कृत इत्यादि को स्वीकार करना। पुण्य हमेशा अपने द्वारा वैदिक परंपरा अनुसार पुण्य धारण करना। नाम भगवान संबंधी नाम रखना। अब नाम ऐसा ऐसा रख दे और बताइए चिरकुट नाम रख देंगे, घोड़हू नाम रख देंगे, होता है चिरकुट का क्या करेंगे? इसलिए भगवान संबंधी नाम रखना चाहिए। नाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। तापा पुंडम तथा नामो मंत्रो जागर पश्चिम, मंत्र संस्कार होना चाहिए। आज मंत्र किसे कहते हैं? गुप्ति प्रभासती ज्ञायती जायती इसी मंत्र, जो गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को, गोपनीय से गोपनीय तत्वों को, गोपनीय से गोपनीय शक्ति को, जिनको जप करने से, जिनका कथन करने से, जिनका गायन करने से हमें प्राप्त होता है, उसका नाम क्या है? मन। या जिसको मनन करने से, कथन करने से मन हमारा तर जाए या उबर जाए, उसका भी नाम मन है। जिसको मनन करने से मन हमारा उबर जाए, तर जाए, अच्छे मार्गों में लग जाए, उसका भी नाम मन है। तापो पुंड्रम तथा नामो मंत्रो जागर से पंचमो। और जाग संस्कार समय समय से कभी कभी प्राचीन काल में राजा लोग होते थे, लक्ष्मी पुत्र होते थे, तो भाई अनेक प्रकार नहीं चाह करके भी हमारे द्वारा कुछ न कुछ काम हो जाते हैं। आप अपने घर से आए होंगे, गाड़ी से जैसे भी आए होंगे, कितने जीव जंतु गाड़ी के चक्का से कहीं ढंगा कर मर गए होंगे। खेती होती है, खेती करने से लेके काटने से लेके कितने जीव जंतु मर जाते हैं। स्नान करते हैं और वर्तमान समय में शौचालय बाथरूम हो गया है, हम नहीं चाहते हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन फिर भी कहीं केमिकल डाला गंध आ रहा था, उसमें कितने जीव जंतु मरे। तो होता ही है, इसको हम रोक नहीं सकते। इन अनेक प्रकार के अपराध जो होता है, उन प्राणियों की हत्या जो हो जाती है, उनके मार्जन के लिए हमें तीर्थ, व्रत, यज्ञ समय से कभी न कभी करना चाहिए। इसलिए राजा लोग प्राचीन काल में कहीं किसी राजा के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए हो गया,
या कोई नहीं हो, जहाँ होना चाहिए वो हो गया, किसी को दंड नहीं देना चाहिए, कुछ दंड दे दिया गया, जिसको दंड देना चाहिए तो रिहा हो गया। ऐसा हो जाती थी गलतियां, उसके मार्जन के लिए अपने जीवन में वे लोग जग जग आदि करते थे। ये भी हमारे जीवन की एक पहचान है, ये होना चाहिए। ये सब का कारण होना क्या है, यही क्या है, बहुत शब्द प्रकाशवाद को और गौ शब्द ज्ञानवाद और 9 शब्द नेक बात कहो। नेक भी होना चाहिए, भगवान में जितना नेक है और किसी में नहीं है। एक बार भक्त ने भगवान से पूछा था, प्रभु आप में कोई बुरी आदत है कि नहीं है? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ तो होगा अपनी गलती आदत। भगवान ने कहा एक आदत